गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। 11वीं वाले बच्चे, यहाँ पे हमारा ये जो काव्य चल रहा है, इस काव्य में हमने कल देखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागो यानी बहुवचन, हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट किया गया था कि यहाँ पे आज़ादी मिलने से पहले भारत देश में हर एक इंसान एकता के रूप में जीता था। बहुत सारी उनको यहाँ पे उम्मीदें थी, लेकिन कहाँ चिराग यानी एक वचन मैसर यानी उपलब्ध। आज ये शहर गांव भारत देश स्वतंत्र हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंसानों को चैन नहीं है। इंसान को यहाँ पे एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे कुछ एक इंसानों की वजह से, भ्रष्ट लोगों की वजह से यहाँ पे दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पे दूसरा जो गज़ल है, दूसरे गज़ल में बताया गया है कि उन्होंने बताया है कि यहाँ जो स्थिति चल रही है, ये जो कुछ एक भ्रष्ट लोग हैं, ये जो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए कुछ एक लोग हैं, दुनिया में कुछ एक ऐसे इंसान हैं जो चारों तरफ भ्रष्टाचार फैलाते हैं। गरीब किसान मजदूर, आर्थिक गरीब मतलब जो लोग होते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका यहाँ पे उनको परेशान करते, त्रासदायक उनकी स्थिति बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से अब यहाँ पे हम थक गए हैं, ऐसी भ्रष्टाचारी धूप से हम, उसके साये से हम थक गए हैं। अब इन सब को छोड़कर हम क्यों ना सब दूर चले जाएं। ऐसे यहाँ पे गज़ल में गज़लकार दुष्यंत कुमार का कहना है। न तो कमीज़ न तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। मुनासिब यानी के अनुकूल। ऐसे गरीब और मजदूर और किसानों के बारे में बताया गया है, जिनके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही पेट की आग को बुझाने के लिए, भूख को बुझाने के लिए उनके पास खाना है। लेकिन यहाँ पे जब वो सोते हैं तब अपने पैरों को वो घुटने के बल इस तरह से मोड़ कर सो जाएंगे। ऐसे लोग इस संसार में कहाँ तक मुनासिब है, जो इस संसार में अपनी ज़िंदगी इस तरह से बिताने पर मजबूर होते हैं। हम कहते हैं भारत देश ने विकास प्रगति की है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, भारत देश ने विकास प्रगति की है, लेकिन फिर भी भारत में देखिए आज हमें जगह जगह गरीबी, बेकारी, बेरोज़गारी देखने को मिलती है और कुछ एक भ्रष्ट इंसानों की वजह से लोगों को मुसीबतियाँ झेलनी पड़ती हैं। उसके बारे में हमने 3 गज़लों में देखा था। उससे अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है कि संसार में खुदा यानी ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, आदमी ही सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अर्थात यहाँ पे इंसानों के द्वारा भगवान ये समझ रहे थे कि उन्होंने आदमी को बनाया। आदमी संसार में जाकर यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य करेगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, एक दूसरे की सहायता करेगा, एकता के साथ रहेगा। खुदा खुद नहीं है यहाँ पे, इंसान के रूप में भगवान स्वयं यहाँ पे है। भगवान ने आदमी को बनाया। ख्वाब यानी ये सपना ही सही, लेकिन कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अर्थात ये तरह तरह के इंसान ऐसे हैं जो ये इंसान यहाँ पे ईश्वर को भी गलत सिद्ध कर देते हैं। संसार में कुछ ऐसे इंसान भी हैं यहाँ पे कि जो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में थोड़े विपरीत प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे इंसानों के नज़ारे भी हमें यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं, जो लोगों को परेशान करते रहते हैं, लोगों को त्रस्त करते रहते हैं, लोगों को दुखी करते रहते हैं। ऐसे नज़ारे भी हमें इस संसार में देखने को मिलते हैं। भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें ऐसे कुछ एक जो भ्रष्ट लोग हैं, इन भ्रष्ट लोगों की वजह से दूसरे इंसानों की स्थिति बिगड़ती है। उसके बारे में इस गज़ल में कवि ने हमें बताया है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त, आश्वस्त। मैं बेकरार हूँ, बेकरार यानी बेचैन। आवाज़ में असर के लिए, असर यानी प्रभाव, आवाज़ यानी वाणी। यहाँ पे गज़लकार ने कहा है कि मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उन्होंने बताया है कि मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पता है कि ये जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, ये जो छल कपट करने वाले लोग हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं, वो कभी इतनी आसानी से नहीं पिघलते।
मुझे पक्का ये दावा है। ऐसे लोगों में जागरूकता आनी बहुत मुश्किल होती है। ये लोग मैं आश्वस्त हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल खबरदार हूँ इस बात से कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं बेकरार यानी कि बहुत बेचैन हूँ वाणी में प्रभाव के लिए। वाणी यानी मैं बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। क्यों? ताकि लोगों की वाणी जो सोच है, एकता है, वो वापस एक बार जिस प्रकार से भारत देश में अंग्रेज़ आए और लोगों ने एकता सिद्ध करके अंग्रेज़ों को भारत देश से बाहर निकाला, उसी प्रकार से यहाँ पे मैं बेकरार हूँ यानी कि मैं बेचैन हूँ इस बात से कि अब तो लोग इकट्ठे हो, उनकी आवाज़ यानी उनकी वाणी में वो असर यानी प्रभाव दिखाई दे, जिससे ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान दुखी शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब बराबर से सबक सिखाएं। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। निज़ाम यानी शासक, ये एहतियात ज़रूरी है। एहतियात यानी सावधानी। इस बहर के लिए क्या मतलब होता है? शेर का छंद। ये बहर यानी जो शेर व शायरी करते हैं ना, वो शेर, जैसे कि हम यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे छंद जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। छंद काव्य के भीतर काव्य बिखर ना जाए, उसकी सुंदरता बनी रहे, इसके लिए छंदों का इस्तेमाल होता है। तो बहर शब्द भी ऐसे ही एक छंद का प्रकार है। कवि ने कहा है, तेरा निज़ाम है कि सिलदे ज़ुबान शायर की। मैं शासक हूँ, एक ऐसा शासक, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरी ज़बान को सिल दिया जाए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी ज़बान काट ली जाए। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ भ्रष्टाचार अर्थात अन्याय नहीं होना चाहिए। ये एहतियात ज़रूरी है, मतलब ये सावधानी रखनी हम सबको ज़रूरी है इस बहर के लिए। ये जो शेर व शायरी मैं बता रहा हूँ, ये जो गज़लें मैं गा रहा हूँ, उसके माध्यम से हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। हम भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ने देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। देश में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, हम एक नए सफ़र पे चलेंगे। देश पहले की तरह बिना मतलब भ्रष्ट देश का हम निर्माण करेंगे। ये सब बातें मैं कहना चाहता हूँ। अगर कुछ एक शासकों को अगर मेरी बातें पूरी लगे तो वो चाहे तो मेरी ज़ुबान को कटवा दे या फिर मेरी ज़ुबान को सिलवा दे, लेकिन फिर भी मैं यही सावधानी के साथ लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। एक ही बाकी है, उसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुल मोहर के लिए। अर्थात यहाँ पे जिए तो अपने बगीचे में, अर्थात हम बड़े ही पूरा जीवन हम कितने ठाट बाट से कभी कभी हम जीते हैं। अपना जीवन हम बगीचा यानी अपना जीवन हम कितने ठाट बाट से जीते हैं। मैं गुल मोहर के लिए, हमारा जीवन हम जो जीते हैं बच्चों, वो कितने मन से खुश होकर हम अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पे गुल मोहर की चर्चा इसके लिए हुई है कि एक जो फूलदार वृक्ष है, फूलदार वृक्ष जो है उसके ऊपर गुलमोहर के बहुत सारे फूल आते हैं। हम भी अपने जीवन रूपी बगीचे में बहुत ऐसे सुंदर से फूल खिलाएंगे। हम भी एक ऐसे नए भारत का निर्माण करेंगे। मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए, गैर यानी अन्य। हम यहाँ पे अगर किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा काम भी करते हैं और उस समय हमारी जान भी चली जाती है ना, तो हमें अपने जीवन के ऊपर फ़क्र होना चाहिए, हमें नाज होना चाहिए अपने जीवन के ऊपर। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर यानी एक फूल है, उसके बारे में बताया गया है। हमारा जीवन उसी गुलमोहर के जैसे होना चाहिए कि जो अपने लिए, अगर हम अपने बगीचा यानी अपना खुद का जीवन जो जीते हैं उसमें भी हम सिर उठाकर सीना तान के हम जिए, ताकि मरने के बाद हमें अफसोस ना हो। मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए, अगर हमें किसी दूसरे इंसान की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़े ना, तो हमें अपने जीवन के ऊपर फ़क्र महसूस करना चाहिए कि हमने कुछ तो अच्छा काम किया है, हम कुछ तो इस संसार में दुनिया में अच्छा काम करके जा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने अपनी गज़लों में यहाँ पे तरह तरह के भारत देश में जो ये हो रहा है, वो गज़ल के माध्यम से उन्होंने ये सब दूर करने के लिए, जो समस्या, शोषण, पीड़ा, गरीबों के ऊपर अत्याचार ये जो हो रहा है, आज भी हम आज़ाद है, लेकिन आज़ाद भारत को एक नया अंजाम देने के लिए यहाँ पे दुष्यंत कुमार ने गज़ल का सहारा लिया है।
तो बच्चों यहाँ पे हम रुकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू।